करना जिसका काम है, मेहनत जिसकी पहचान है, दिल में छोटे छोटे अरमान है, जी हाँ वो किसान है, भारत की जान है। नमस्कार, बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज चौपाल चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद कुल्लूगढ़ी में जाएंगे और चौपाल की चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ चलिए। किसान जो है लगातार जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है। इससे किसानों को फायदा हो रहा है, उनकी फसल और जमीन दोनों महफूज है। तो चलिए, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है, संवर चुकी है और आज चर्चा जो है सीधा आपको कनेक्ट करेगी, हर किसान से जुड़ती हुई आप तक पहुंचेगी। तो चौपाल चर्चा में वैज्ञानिक, डॉक्टर, किसान और हमारी किसान महिला भी मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे। देखिए, जैविक खेती समझ में आती है कि नहीं है किसानों को, ये जानना जरूरी है। बहुत नमस्कार, स्वागत, खड़े होइए और आपका नाम बताइए। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद यादव, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर गाजियाबाद में तैनात है और यहाँ आज हम जो कार्यक्रम के लिए आए हैं किसान भाइयों के बीच में, और जैसे कि हमारे आज हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जो है पेस्टिसाइड के द्वारा या केमिकल के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है खेती बाड़ी में और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो इसी दृष्टिकोण से हम अपने किसान भाइयों को इसको आगे ले जाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से कार्यक्रम चला रहे हैं, जैसा कि हमारे सुभाष भाई ने यहाँ लगाया हुआ। लेकिन जैविक खेती है क्या, किसान समझे तो सही। जी बिल्कुल ऐसा है कि जैविक खेती का मतलब ये है कि आपका जो है पेस्टिसाइड जो है उसको हम किस तरह से दूर कर पाएं और जो हमारे पास जैविक नियंत्रण के हमारे पास जो ऑप्शन है उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर पाएं जमीन में और पैदावार हम अपनी बढ़ा सके और हम जो पेस्टिसाइड से जो हमारी समस्या आ रही है उसको दूर कर सके। जी बहुत धन्यवाद, आपका। बैठ जाइए, और भी डॉक्टर है हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर डीके सचान है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में सस्य वैज्ञानिक हूँ। अच्छा डीके जी, लोगों को जानकारी जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए। हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? आजकल जो आधुनिक खेती है हो रही है, इसमें बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों और इसके साथ साथ जो जैवनाशी रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे वातावरण के साथ साथ आदमी, जानवर, इन सभी लोगों के स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसके साथ साथ जो खेती की लागत बढ़ रही है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जैविक खेती की तरफ अगर चला जाए तो जैविक खेती का एक पहला सबसे मुख्य सिद्धांत ये है कि जो भी हमारे फार्म में या जो भी किसान के पास वेस्ट मटेरियल होता है उसको इस तरह से खेती में उपयोग किया जाए कि वो खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। जैसे वेस्ट मटेरियल में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, इन पोषक तत्वों के साथ साथ जब हम मिट्टी में इस वेस्ट मटेरियल को खाद के रूप में मिलाते हैं तो ये मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, जिससे फसलें ज्यादा अच्छी होती हैं। इसलिए आधुनिक खेती के बनस्पत जैविक खेती ज्यादा कारगर है। लगातार हमारे साथ डॉक्टर लोग बने हुए हैं, उनसे तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन एक हमारे साथ किसान भाई ऐसे हैं जो जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। नमस्कार, नाम क्या है आपका? सुभाष चंद्र। अच्छा सुभाष जी, आपने तो एक ऐसी मुहिम छेड़ ली है कि जिससे लोग जागरूक हो जाएं और रासायनिक उर्वरकों को तो बंद ही कर दे, क्योंकि उससे जमीन तो खराब होती है लेकिन खान पान भी बिगड़ रहा है। तो जैविक खेती जो है आप किसानों को किस तरह से करने की हिदायत देते हैं? सबसे पहले तो बात यह है कि रसायन जो हैं यूज हो रहे हैं फसलों में, केमिकल हो, पेस्टिसाइड हो, रसायन या उर्वरक हो, ये बहुत हार्मफुल हैं। लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं बहुत ज्यादा। उसके लिए हमने अभियान चलाया है। यहाँ पर हम इसके लिए वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और डिफरेंट टाइप फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर बना रहे हैं और सीवीड्स का यूज करते हैं और हम ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदीनाशक होता है ये, और सुडोमोनास यूज करते हैं, बबन या बेसियाना यूज करते हैं,
सरसों की खली यूज करते हैं, सोयाबीन हम यूज करते हैं, उससे अमीनो एसिड बनता है, उसमें प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छी होती है उससे। ये हम डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर यूज करते हैं और पेस्टिसाइड अपने बनाते हैं, जैसे अदरक हुआ और टोबैको हुआ और वो अदरक हुआ, हरी मिर्च हुई, डिफरेंट टाइप के आखा हुआ ये, और लेंटाना कैमरा हुआ, ये बहुत अच्छे पेस्टिसाइड हैं। उसके मुकाबले बेटर हैं ये उससे ज्यादा इफेक्टिव हैं। ये जो हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं यूरिया डाई से ज्यादा इफेक्टिव हैं ये। इनका असर जो है बहुत जल्दी होता है, उनसे बहुत पावरफुल है। फंगिसाइड जो हैं बहुत अच्छे हैं ये, और पेस्टिसाइड भी बड़े अच्छे हैं, जो केमिकल वाले हैं उनसे बेटर हैं ये। एक बार अपना कर देखो कोई इन्हें। आप जैविक खेती कब से कर रहे हैं और कब से आपने ये जो मुहिम है खोल रखी है? हम 2.5 साल से ज्यादा हो गए हमको, इसको हम कर रहे हैं। और हम आसपास के किसान इनको भी कह रहे हैं, वो भी हमारे पास आ रहे हैं, हम उनकी सहायता कर रहे हैं और सारी चीजें, खाद भी देते हैं, सीड्स भी उपलब्ध कराते हैं हम उनको, और कुछ हम यूरोपियन वेजिटेबल्स भी उगा रहे हैं जो कि यहाँ पर नहीं उगा रहे थे। अब ये मुहिम चल रही है, इसमें बहुत तरह की है, जैसे स्वीट कॉर्न हुई, बेबी कॉर्न हुई, अच्छा, और पर्पल कैबेज हुई, और लेटस हुआ, आइसबर्ग हुआ, और सैलरी हुई, और पार्सले हुआ, और हम बहुत तरह के और सीड ला रहे हैं यहाँ पर। ब्लैक कैरेट हुई, ठीक है, और नई चीज ला रहे हैं जो यहाँ पर है नहीं अभी। हम उसको जैविक तरीके से उगाएंगे, लोगों को उससे बहुत फायदा होगा, उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी और बजट भी कम रहेगा उनका। बहुत अच्छी जानकारी दी है, बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ऑर्गेनिक खेती पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। रसायनों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के कारण किसान अब खेती करने के लिए पारंपरिक या जैविक खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए जैविक खाद के रूप में गोबर की खाद, भेड़ बकरियों की मेंगनी, कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट शामिल है। इसके अलावा अब किसान फसल अवशेषों को भी खेत में मिलाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा रहे हैं। इससे फसल को पर्याप्त पोषण तो मिलते ही हैं, साथ ही फसल अवशेषों का समुचित उपयोग भी हो जाता है। इसके लिए ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, गन्ना, कपास, घास फूस, अरहर और सूरजमुखी फसलों के अवशेषों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फसल कटाई के बाद या दराई के बाद बचे अवशेषों को जुताई कर खेत में ही मिला दिया जाता है, जो मिट्टी में सड़कर पोषक तत्वों में इजाफा करते हैं। इसके अलावा खेतों में हरी खाद को उगाकर और फिर उन्हें मिट्टी में मिलाकर भी उर्वरा शक्ति बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया को उगाकर हरी भरी अवस्था में ही हल चलाकर खेत में मिला देते हैं। बिना गले सड़े हरे पौधे को जब मिट्टी में मिलाया जाता है तो नाइट्रोजन और जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह अपनाए गए उपायों से मृदा में जैविक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और गंधक में सकारात्मक बढ़ोतरी होती है, जिससे खेत में बोई जाने वाली फसलों को पर्याप्त खुराक मिल जाती है और उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत
हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद पुनः स्वागत करते हैं आपका। चलिए चौपाल चर्चा में। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम नफीस अहमद है। अच्छा, जैविक खेती करते हैं? जी अभी शुरू की है इन्हीं के जरिए। जैविक खाद क्या होती है ये बताइए पहले तो। ये केंचुए द्वारा बनाया जाता है जैविक खाद, उसे ढक के पराली से उससे तैयार होता है। आप बनाते हैं खुद? जी अभी सीख रहे हैं, बनाया भी है कुछ, सीखा है यहाँ से, यहाँ पे ज्ञान ले रहे हैं इस चीज का। जो फसल अवशेष बच जाते हैं, पहले तो जला दिया जाता था, अब धीरे धीरे जागरूक हो गए किसान भाई, तो अब उन्हें आप जलाते हैं कि नहीं? अब नहीं जलाते। अब क्या करते हैं? अब तो उन्हें गड्ढे में दाब के गलाते हैं, सड़ाते हैं उसे, उसका भी खाद बनाते हैं, खाद में यूज करते हैं। चलिए, तो किसान भाई जागरूक देखिए कितना हो गए हैं। फसल अवशेष जिसे पराली लोग जलाते थे और बार बार किसानों को बोला जाता था किसान पराली जला रहे हैं और पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। अब किसान कह रहे हैं कि हम तो उसकी जैविक खाद बनाते हैं। अगर चौपाल में महिलाएं बैठ जाए तो समझ जाइएगा किसान जागरूक तो हो गया है, हमारी महिलाएं भी जागरूक हो गई। एक समय था जब चौपाल में महिलाएं नहीं बैठती थी। जैविक खेती के लिए खाद कैसे तैयार करते हैं? खाद को काटते हैं पहले, फिर उसमें पानी लगाते हैं, फिर पानी लगा के फिर उसे दोबारा काटते हैं, फिर उसके बेड बनाते हैं, उसमें केंचुआ डालते हैं, फिर केंचुआ को दबाते हैं। अच्छा। और फिर इसी तरह से उसको फिर निकालते हैं, फिर मशीन में छानते हैं और उसे फिर उसमें फिर और केमिकल डालते हैं, वो दवाई जो कोई गर्मी वगैरह ना होवे फसल को। और ऐसे ही काम करते हैं। ऐसे काम करते हैं आप? कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 2.5 साल से। 2.5 साल पहले क्या करते थे? अपने रोटी चौका चूल्हा चौका करते थे। और अब जो है अपनी खेती में भी काम करते हैं। ठीक है। हाँ। तो अब आपको पता है आपकी खेती में कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है? मालूम है? इतना ही खाद देना है कि जैसा पेड़ है छोटा है तो थोड़ा खाद देना है, बड़ा है तो ज्यादा खाद देना है। ऐसे ही खाद काम करते हैं। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। हमारी माताओं को कितनी जानकारी है। और पहले चूल्हा चौका गोबर से उपले बनाने, लेकिन आज गोबर से उपले नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि उज्ज्वला योजना आने के बाद में हर घर में गैस सिलेंडर है। तो अब जैविक खेती की ओर बढ़ गए हैं। जी आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र चौधरी। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं, आप जैविक खेती की बात यहाँ पर चल रही है, जैविक खाद की बात कर रहे हैं, तो आप खेती कौन सी करते हैं? मैं गन्ना खेती करता हूँ। अच्छा, गन्ना खेती में जैविक खाद का प्रयोग करते हैं? हाँ करते हैं। कहाँ से सीखा, ये जानकारी कहाँ से मिली? जो हमारी पत्ती वगैरह होती है उसे गला लेते हैं, गोबर वगैरह डाल लेते हैं उसके अंदर जो है, और 0% से ज्यादा मतलब कम से कम लागत में उसे करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ऐसा कहें तो बुरा नहीं है, 0 बजट में कोई लागत नहीं। तो आप बताएं ना किसानों को कैसे बनाते हैं इस खाद को, आप जैविक खाद कैसे बनाते हैं? हम लोग पत्ती जो हमारे गन्ने की होती है उस पत्ती को लेते हैं, गड्ढा खुदवा कर उसका डाल देते हैं उसके अंदर जो है। उसके बाद जो हमारा जो गोबर खाता है उससे डाल देते हैं। उसके बाद जो बालू रेत होता है उस बालू रेत को डालते हैं। उसके बाद में जो हमारा पूरा कचरा घर में आता है जो उसे डाल देते हैं उसके अंदर जो है। और साल के सीजन शुरू होने से पहले उसे कटवा के और बारीक कर देते हैं। उसके बाद फिर उसे खेत में फैला देते हैं। जैविक खाद तैयार हो गया। जैविक खाद के लिए पशुपालन होना बहुत जरूरी है। गाय भैंस तो घर में है? नहीं, वो ले लेते हैं। अच्छा, खाद खरीदते हैं? हमारे पास में कुछ बाहर से ले लेते हैं, उससे बंदे क्या निकाल लेते हैं। और प्राकृतिक खेती का भी बार बार हम बात करते हैं, प्राकृतिक खेती को भी लोग बढ़ावा देते हैं कि भाई कम से कम प्राकृतिक खेती करो, रासायनिक चीजों का प्रयोग मत। हम लोग यदि खाली जमीनें छोड़ देंगे तब प्राकृतिक, तब जब मान लोगे यदि हम 6 महीने फसल खाली छोड़ दें, उसके बाद में उस चीज के अंदर लगा दिया कोई फसल जो है, और वो अपने आप ही बिगड़ के इस चीज के जमीनी ऊर्जा के साथ में वो पैदा हो जाए, वो है प्राकृतिक खेती। यदि हम लोगों ने यदि उसमें केंचुए खाद डाल दी या ये खाद डाल दी या ये चीज डाल दी तो वो प्राकृतिक खेती नहीं है। प्राकृतिक खेती मतलब यही है कि जो आपने जमीन खाली छोड़ी,
उसके बाद में आपने 6 महीने का रेस्ट दिया, उसे 1 साल का रेस्ट दिया, उसके बाद में वो चीज़ें लगाई और जिसमें कुछ भी न डाला गया हो और वो अपने आप पैदा हो जाए, वो प्राकृतिक है। आपको फायदा किससे हो रहा है? हमें तो गन्ने से ज़्यादा फायदा है जी, जैसे कहें जैविक खाद से। हाँ, उसमें लागत कम आ रही है। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाई लगातार जैविक खेती की बात कर रहे हैं और भारत सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के बीच हमारे वैज्ञानिक डॉक्टरों को भी भेजते हैं ताकि ये जानकारी जुटाएं और सीखें। जी, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रमोद कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर गाजियाबाद। मैं यहाँ जैविक खेती से संबंधित जो हमारे कार्यकलाप चल रहे हैं उनका नोडल ऑफिसर हूँ, वैज्ञानिक। तो ये जानकारी जो है आप कितने समय में किसानों के बीच पहुँच कर देते हैं? हम किसानों को समसामयिक स्तर पर हमारा ये उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक हमारे गांव इससे संतृप्त हों। हम कम से कम सप्ताह में 2 दिन अवश्य हम इस टाइप से चर्चा करते हैं विभिन्न गांवों में जाकर कि हम जैविक साधनों की तरफ उनको अधिक आकर्षित करें, जिससे कि हमारा जो रसायन अवशेष है, जिससे हमारा कैंसर जनित व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं, उससे वो बचें और जैविक साधनों को अधिक से अधिक अपनाएं। इसके लिए हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर में भी एक रोल मॉडल हम डेवलप कर रहे हैं। किसान के यहाँ भी हम प्रमोट कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे सुभाष जी के यहाँ हमने कृषि विज्ञान केंद्र की पूरी टीम और हम लोगों ने एक यहाँ रोल मॉडल तैयार किया है जैविक खेती से और जैविक सब्जी से, जिससे कि वो और किसान भी उससे अधिक लाभान्वित हों। इसी प्रकार हम किसानों को जागरूक करने के लिए जैसे पोषक कृषि उन्नति मेला है या हमारे कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में किसान मेला लगता है, वहाँ भी हम उनकी एक्सपोजर विजिट कराते हैं। इसी प्रकार से हम जो किसान अच्छे जैसे गुरुकुल हमारा जो है जैविक फार्म है सुभाष पालेकर जी का, वहाँ भी हम किसानों का भ्रमण कराते हैं। तो इस प्रकार से हम विभिन्न साधनों से, इसी प्रकार से हम एक परीक्षण और प्रदर्शन पर क्षेत्र करते हैं अपने केंद्र पर भी और किसानों के पर क्षेत्र पर भी। क्योंकि जो हमारी तकनीक हमारे केंद्र पर या अनुसंधान केंद्र पर संचालित होती है, हो सकता है किसान के स्तर पर थोड़ा उसमें वेरिएंट हो, इसीलिए हम दोनों जगह उसका परीक्षण करते हैं और किसान के स्तर पर जो हमारे रिजल्ट आते हैं उसको हम फिर विभिन्न माध्यमों से उसको प्रसारित करते हैं। जी, क्या बात है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने मोर्चा ऐसे संभाल रखा है कि हफ्ते में 2 बार पहुंच जाते हैं किसानों के बीच। जी, क्या नाम है आपका? JB सिंह नाम है मेरा और मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत से ग्राम हिसाबदा से बिलोंग करता हूँ। और मेरा रुझान जो है ये जैविक खेती की तरफ बढ़ा, वो इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारी जो फसलों से जो वेस्टेज निकलता है हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस तरह से करें, उसमें उसको कैसे हम उसको प्रॉपर दें। और क्योंकि हमारा जो पहला तरीका था जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, वो हम उससे मेनली जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनका इफेक्ट मनुष्य के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर वेजिटेबल्स हमारे ऑर्गेनिक हैं तो वो प्रॉपर होने चाहिए, जिससे कि आदमी का जो बॉडी में किसी तरह का विकार ना हो, किसी तरह की समस्याएं ना हो। क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं हमारी खेती में वो हार्मफुल होते हैं शरीर के लिए, एंटी ऑर्गेनिक वो नहीं होते, ऑक्सीडेंट वो, इसलिए वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने उसको वेजिटेबल्स को अपनाया और उन वेजिटेबल्स से हम काम कर रहे हैं और उनकी सप्लाई कर रहे हैं। पर एक सवाल आपसे ये भी है कि कितनी खाद जो है 1 बीघा जमीन में आप जैविक खाद देते हैं? 1 बीघा जमीन में हमारे पास में अगर एक गाय है, देसी नस्ल की गाय है, उसका गोबर, उसका मूत्र, उससे जो हम बनाते हैं पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, उससे हम उसको करते हैं। और जो हमारा गोबर होता है उससे हम केंचुई खाद बनाते हैं। उसके लिए हम बेड तैयार करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उससे बेड से जो खाद बनती है उसको हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं उसको। इस तरह से हम उसको करते हैं। और उसके लिए हमें जो गांव में और दूसरे लोगों ने जानवर पाले हुए हैं उनसे भी वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको मंगाते हैं और उसमें हम यूटिलाइज करते हैं उस चीज़ को। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी जानकारी। जी, बैठ जाइए। चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास
इसको समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद पुनः स्वागत करते हैं आपका। चलिए चौपाल चर्चा में। डॉक्टर साहब आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेश कंसल है जी। राजेश जी, अब जैविक खेती की बार बार बात करें, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पशुपालन। अब कौन सा पशु होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, और अगर देसी ही जरूरत पड़े तो क्या उसके अलावा जैविक खेती नहीं हो सकती? नहीं, जैसा कि अभी आपने कहा कि देसी गाय का जो गोबर होता है, और जैसा कि आपने सुना भी होगा A2 जो दूध होता है, उसमें बेसिक जो हमारे पूर्व टाइम से ही देसी गाय हुआ करती थी, उस देसी गाय का ही दूध और उसका ही गोबर और उसका ही गौमूत्र जो हमारी खेती में यूज होगा, तो उससे फसल एक तो ज्यादा होगी, अच्छी होगी, और उस दूध को और उस खेती की सब्जी को और अनाज को जो बच्चा खाएगा या पुरुष या महिलाएं खाएंगी, उससे उसको स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी हमारे किसान भाई ने कहा कि भाई हम लोग ये बोते हैं और हमें ये रेट नहीं मिलता। भाई आप ये सोचो कि आप जो बो रहे हो उसको जीरो बजट में बो रहे हो ना। जब आपको पैसा ही कोई खर्च नहीं हो रहा तो आपको जो मिल रहा है वो तो प्लस हो रहा है ना। दूसरी बात, आप समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए एक तरह से सेवा का काम कर रहे हो। खेती का काम तो सेवा का काम है, सेवा भी कर रहे हो, उससे पैसा भी अर्जित कर रहे हो। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को, मैं भी किसान हूं, डॉक्टर होने के साथ साथ मेरे पास भी जमीन है, मैं भी जैविक खेती कर रहा हूं, और मैं इसलिए प्रैक्टिकल बात कर पा रहा हूं कि जब हम इसको बोते हैं तो जीरो बजट में काम होता है, क्योंकि अपने पशु हैं, अपना कूड़ा है, अपना करकट है। जब वो कूड़ा करकट और अपने पशुओं का जो हमारे पास खाद बन रहा है, जिसमें हमें कुछ खर्च नहीं हो रहा है, तो जो हमारी जो उर्वरा शक्ति के हिसाब से जो हमारी पैदावार हो रही है, वो हमारी कहीं भी जो ऑर्गेनिक पैदावार है वो केमिकल पैदावार से ज्यादा हो रही है। जब हमारी पैदावार ज्यादा हो रही है और हमें उतना ही पैसा मिल रहा है, तो हमारा नुकसान कहाँ है? ये हमारे किसान भाइयों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारा कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। आप खड़े हो जाइए। अभी एक सवाल यहाँ पर ये बता रहे थे कि चाहे कितनी भी खाद हो, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है या फिर हम कहें फसल अवशेष जो हमारे बच जाते हैं, जिनको हम प्रयोग में लेकर ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, ये जानकारी आपने ले ली? मेरा नाम राकेश है। हाँ। कुर्सी गांव का हूँ मैं, और जब से जैविक खेती का हिसाब किताब आया है, फसल बहुत बढ़िया हो रही है। और जैविक खेती का ये है कि गाय के गोबर से हम जैविक खेती को तैयार करते हैं, उसको उसमें प्लांट में इसमें घेर के और उसमें खाद कूड़ा घेर के उसे गला के, और उसको जब से जैविक खाद करा है तैयार, जब से हम उसमें ना तो डाई ना यूरिया ये कुछ हम लगाते नहीं हैं। और जब से खेती एक बंजर थी, बंजर में जब से हमने जैविक खेती करना शुरू करा है, जब से बहुत अच्छी तरह बढ़िया खेती हुई है। हमने खाद कूड़ा खाद वाद कुछ नहीं लगाते, सिर्फ जैविक खेती ही लगा रहे हैं, जैविक ही खाद यूज करते हैं। बहुत बढ़िया हिसाब किताब आ रहा। फायदा हुआ कि नहीं हुआ आमदनी में? बहुत बढ़िया जी। और गाय करीब करीब मेरे पे 4-5 गाय हैं, और ये हैं तुम्हारा देसी गाय, गाय का गोबर, गौमूत्र और ये सब चीज मिला के हम खाद तैयार करते हैं, और करीब करीब तुम्हारा 6-7 महीने में हमारा खाद तैयार हो जाता है। हाँ। और 1 बीघे में हम करीब करीब 50 के आसपास हम खाद लगाते हैं, 50 किलो के आसपास जी। और बताओ मैडम। क्या बात है, जानकारी देखिए आप।
बैठ जाइए आप। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए फायदा ही फायदा है, आमदनी भी दोगुनी हो गई है क्योंकि जीरो बजट पर हम खेती करते हैं, फसल बोते हैं, लेकिन अब इसका फायदा जब से जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दिया है तब से ज्यादा फायदा होने लगा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अली मोहम्मद है जी। जी अली मोहम्मद साहब, ऑर्गेनिक खेती सीखी आपने? हाँ, काम भी करता हूँ यहीं पे मैं। हाँ। और जमीन भी है मेरे पास। हाँ। कुल मिला के मैं बता दूं आपको कि देसी जो भी दवा होगी, जो भी खाद होगा वो अच्छा ही होगा रासायनिक खाद की अपेक्षा। और इससे रासायनिक जो चल रहे हैं आजकल वो कहीं से कहीं नुकसान ही दे रहे हैं। देसी चीज खाद हो या कोई भी चीज हो वो फायदेमंद ही है। इससे टाइम तो लगेगा थोड़ा सा क्योंकि अभी ये शुरुआत हुई है। आदमी चल रहा है कि हमें तो पैदा हो जाए, चाहे खर्चा हमारा कम हो ज्यादा हो, हमें पैदा चाहिए। जमीन की तरफ ना देख रहा आदमी, ना अपने स्वास्थ्य की तरफ देख रहा। लेकिन देसी चीज हमेशा फायदेमंद होती है। खाने में ले लो या जमीन से तुलना कर लो या अपने शरीर से कर लो, देसी चीज हो हमेशा बढ़िया होती है। कपड़ा देसी ले लो, खाना देसी ले लो, कुछ भी देसी ले लो। जी बस धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है माता जी आपका? फिरदौस। अच्छा फिरदौस आपका नाम है। जैविक खेती के बारे में जानकारी है? हाँ, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं हम, खाद बनाते हैं इनके, फिर सब्जी तैयार हो जाती है, हम तोड़ते हैं इन्हें, तोड़ कर फिर मंडी भेजते हैं इनके साथ लेकर अपने बच्चे। कब से सीख रहे हैं आप? हमें 1.5-2 साल हो गई है। और अब कितना फायदा है आपको? बहुत फायदा है, तो बहुत फायदा सही है। और गोबर जो है उसके उपले नहीं बनाते आप? मुझे लगता है नहीं बनाते, अब तो इसमें ही गिरता सारा। इसमें ही गिरते हैं, दबाते हैं खड्डे में, ये बेड बनाते हैं, इनमें पानी छिड़कते हैं, ठंड देते हैं इन कैचुओं को जी, फिर इसे इसमें लगाते हैं खेतों में। जानकारी जो है फिरोज जी ने बहुत ज्यादा ले ली है। जी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सलीम। अच्छा सलीम जी, खेती बाड़ी है कि नहीं आपकी? हाँ खेती है जी। तो कितना सीखा आपने अब तक ऑर्गेनिक खेती के बारे में? भाई ये बना रहे हैं गोबर का खाद, इसे ले जा रहे हैं, गिर रहे हैं। अब देखो क्या रिजल्ट आता है आपके। वही है मिर्ची, वही है उसमें लगाया है। बहुत धन्यवाद आपका, बैठ जाइए। अब हमारा किसान जागरूक होकर ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है। इसका फायदा आपको भी होगा, हम सबको भी होगा। तो चलिए आज की चौपाल चर्चा में आपसे इजाजत चाहेंगे, फिर होंगे किसी एक गांव से, एक योजना पर बात करेंगे। उस योजना का फायदा कितना हो रहा है उस पर बात करेंगे। नमस्कार।